है डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज की हीलिंग एक स्टोरी वाली हीलिंग है। मतलब आज हमने सातों चक्रों को बैलेंस किया, ऑर्गन को क्लीन किया और हर एक बॉडी पार्ट पर भी एनर्जी पहुंचाई, लेकिन एक स्टोरी में, स्टोरी की तरह हमने इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाया। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो ज़्यादा मज़ा दिलाए। आज हमने किसी भी चक्र या ऑर्गन या किसी भी बीमारी का नाम लेते हुए हीलिंग नहीं की है। आज हमने स्टोरी के माध्यम से अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में हम गए और वहाँ हमने इन सारी चीज़ों को बैलेंस और क्लीन किया, और लास्ट में वो सारी चीज़ मैंने आपको रिवील भी करके बताई है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इससे बेटर हीलिंग टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सके और उसका आप बेनिफिट उठा पाए। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं, पहली बार आए हैं, वो आगे के इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन में वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको काम आएंगे, सिर्फ 2 मिनट का ही है। तो चलिए जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जैने गांधी। स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। ये हमारा ऑनलाइन हीलिंग सेशन है कि जिसमें हम लाइव अपने क्लाइंट को हील कर रहे हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के थ्रू जो हमारे नए दोस्त हैं उनको भी ये हीलिंग पास ऑन करेंगे। ये हीलिंग जो है आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक तरह से हेल्प करेगी। अगर आपको कोई फिजिकल इश्यू है तो उससे रिलेटेड आपको हील करेगी, अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस है तो उससे रिलेटेड हील करेगी। इन शॉर्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये एनर्जी आपको हील करने वाली है। तो आपको बस करना इतना है कि जब भी आप ये सेशन ज्वाइन करें, अपने दोनों हाथों को आप खुला रखिएगा, रिसीविंग मोड में रखिएगा। अपने पैरों के ऊपर रख सकते हैं, या फिर अगर आप लेटे लेटे हीलिंग ले रहे हैं तो आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपके हाथ या आपके पैर दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस ना हो। दोनों खुले रखिए या एकदम फ्लेक्सिबल। आपकी बॉडी, आपका माइंड जितना रिलैक्स मोड में होगा उतनी अच्छी तरह आप ये एनर्जी रिसीव कर पाओगे। दूसरी एक बात यह है कि आप हीलिंग के टाइम अपनी सांसों के ऊपर खास करके फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आप रिसीव करोगे अपनी सांसों के थ्रू ही आप रिसीव करोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में कहीं आपका दिल, आपका दिमाग आपको ले जाए, तो आराम से चले जाइएगा, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होगा। कभी पुरानी यादें वापस आएंगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी मन में गाने बजने लगेंगे, सीटियाँ बजने लगेगी, या कोई पुरानी एक अच्छी याद भी आप आ सकती है। तो जो भी हो उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए जब भी आपको याद आए फिर से वापस अपना फोकस अपनी सांसों पर लाइएगा। और जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हीलिंग के दौरान, उस ऑर्गन पर, उस बॉडी पार्ट पर या उस चक्र पर आप फोकस कीजिएगा कि वहाँ आपको ये एनर्जी मिल रही है या नहीं। इस हीलिंग सेशन में अगर देखा जाए तो आपके सातों चक्रों को एनर्जाइज करते हुए उसको अलाइन किया जाएगा। ऑर्गन लेवल पर अगर कोई इश्यू है तो उसके अकॉर्डिंग भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी। जो रेगुलर हमारे इश्यू रहते हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या फिर ब्लड प्रेशर है, किडनी से रिलेटेड इश्यू है, और बाकी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा इमोशनल लेवल पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, एंजाइटी हो, फियर, फोबिया हो, स्ट्रेस लेवल हो, डिप्रेशन, टेंशन, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। और डेली की जो रिक्वायरमेंट होगी उसे भी एड ऑन किया जाता है। हो सकता है कि आज का जो सेशन है और कल का जो सेशन है वो पूरा डिफरेंट हो, क्योंकि हर रोज़ जैसी रिक्वायरमेंट होगी या जैसे इंट्यूशंस आएंगे उस हिसाब से ये हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि इस हीलिंग के थ्रू आप फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर ग्रो कर पाओ। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में आपके लिए नया क्या है। हाथ खुले, फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। पांच डीप ब्रीथ लेते हुए रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली।
चलिए आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पहले आपकी नर्व सेंस के थ्रू एनर्जी पास ऑन कर दूं आपकी पूरी बॉडी में, फिर हम एक साइकिक हीलिंग करेंगे। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी दोनों सांसों को, पॉसिबल हो तो दोनों सांसों को, वरना जो भी आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग है, उसे एक रिदम में रखिएगा। तो उसकी लेंथ है, हो सके उतना उसे एक रिदम में रखिएगा। तो हो सके उतना उसे स्लो अप्लाई कीजिएगा। अब रेगुलर जैसे आप अपने बाल बनाते हो, फील कीजिए कि आप वो बाल बना रहे हैं। कंघी के हर एक स्वैप के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको हर एक इंसिडेंट को रिलीज कर रहे हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें कुछ बाल झड़ेंगे, तो जो झड़ेंगे उसकी जगह पर नए बाल भी आ जाएंगे, और जो झड़ेंगे उसमें आपके बहुत सारे इंसिडेंट भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज हो जाएंगे, तो इन फ्यूचर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे आराम से सांसें ले रहे हैं वैसे आराम से कॉम्बिंग करते रहिए। क्योंकि हमें अपने हर एक उस इंसिडेंट को जड़ से, उसके रूट से निकालना है। जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी शायद आपके लेफ्ट या राइट कान में आपको थोड़ा इचिंग भी होगा, क्योंकि आपका मन आपको थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी कम होती है इसलिए। एक गहरी सांस लीजिए और फिर से जो भी आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है उसमें आ जाइएगा। और हर किसी के घर में इंडोर प्लांट तो होते ही हैं, इंडोर आउटडोर प्लांट। उस प्लांट में हमें थोड़ा पानी डालना है, थोड़ी खाद डालनी है, थोड़ी मिट्टी डालनी है। जो भी आप रेगुलर ट्रीटमेंट करते हो अपने इंडोर प्लांट की, वो करिए। और ये हम सबको पता है कि जब हम प्लांटिंग करते हैं तो वो जो पौधा है वो मुस्कुराता है, उससे पावर मिलती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे वो खिलता जाता है।
कुछ ऐसी ही प्लांटिंग आपके थ्रोट चक्र में फिलहाल हो रही है। जैसे पुरानी मिट्टी या बाकी आसपास का जो भी कचरा है, खाद है, वो निकल जाएगी। जैसे जैसे आप उसमें पानी डालते जाओगे, खाद डालते जाओगे, मिट्टी डालते जाओगे, वैसे वैसे आपका दिमाग नई नई विचारों को एक्सेप्ट करता जाएगा। आपको कुछ आइडिया भी दे सकता है। एकदम आराम से हर एक सांस के साथ हर एक प्रोसेस करिए। ठीक से पानी डालिए, ठीक से खाद डालिए, मिट्टी, पुराने पत्ते हैं उसे रिलीज कीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे को हम नहला धोला कर तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही अब हमारा प्लांटिंग का काम हो गया। अब हम थोड़ा गार्डनिंग करेंगे, मतलब गार्डन में घूमने जाएंगे। जो भी रेगुलर गार्डन में आप जाते हो या जाना चाहते हो, या फिर जो भी फॉरेस्ट में आप गए हो या जाना चाहते हो, एक गहरी सांस के साथ डायरेक्ट वहां पहुंच जाइए। अगर एक सांस में ना पहुंच पाए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और वो हर एक सांस के साथ एक बार ओमकार चैंटिंग। तीसरी बार तीसरे ओमकार नाद के साथ आप वहां पहुंच गए होंगे। वहां से आप चलते चलते जा रहे हैं, या किसी व्हीकल में है, या किसी एनिमल के ऊपर है, बस उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए और अपने आसपास की उस हर एक सीनरी को देखते रहिए। पेड़ों को, पत्तियों को, पक्षियों की आवाज, मिट्टी की खुशबू, बहते हुए पानी की आवाज, आसमान में सूरज की किरणें जो पेड़ की पत्तियों से होकर थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर गायब रहती है, आप आराम से उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। इस प्रोसेस से आपकी जो सर्कुलेशन सिस्टम है
तो एकदम बैलेंस मोड में आ जाएगी। जो भी इमोशनल डिसबैलेंस है वो आपको अपने रास्ते में भी दिखेंगे। जैसे जैसे आप पैर रखते जाओगे या आपका व्हीकल आगे जाता जाएगा, वो जमीन एकदम स्ट्रेट सीधी होती जाएगी, बैलेंस होती जाएगी। अगर कहीं ऐसा लगे कि आप लेफ्ट या राइट साइड गिरने वाले हो, तो गहरी सांस ओमकार नाद करते हुए उस जमीन को धीरे धीरे बैलेंस करते जाओ, जो आपके ही हाथ में है। फॉरेस्ट में घूमने गए हैं तो कहीं नदी किनारा भी होगा, जहां पर बैठकर आप चाय नाश्ता खाना उसका प्रोग्राम बना सके। नजदीक वाले नदी पर या झरने पर पहुंच जाइए। आसपास की सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कीजिए और उन लकड़ियों में आग लगाइए, जो आपके स्टमक को, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगी। और स्टमक के आसपास या उसके अंदर जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है उसको भी वो मेल्ट करती जाएगी। अगर कोई मेल्टिंग प्रोसेस चल रही होगी तो आपने जो आग लगाई है लकड़ियों में, उसका कलर चेंज होगा, डार्क ऑरेंज या रेड कलर में वो दिखेगा। जैसे जैसे आपका स्टमक एकदम बैलेंस हो जाएगा, अंदर का हर एक ऑर्गन प्रॉपर हो जाएगा, तो वो आग लेमन येलो कलर की हो जाएगी। जो भी आपको चाय कॉफी उसमें गर्म करनी है, खाना बनाना है, खाना गर्म करना है, वो प्रोसेस कर लीजिए। तो जब तक वो चीज़ गर्म होती है तब तक हम उस नदी के पास या उस झरने के पास जाकर थोड़ा नहा लेते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को डालिए, पानी की उस ठंडक को एक्सपीरियंस कीजिए। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाइए। जो पानी सिर्फ आपके कमर तक ही है, इसलिए फिसलने का, डूबने का या बह जाने का कोई डर नहीं है। तो अपनी पूरी बॉडी को उस पानी में डाल दीजिए, डुबकी लगाइए।
3 सेकंड के लिए पानी के अंदर रहिए। 3 सेकंड के बाद अपनी बॉडी बाहर निकालिएगा। पानी नेचुरल है तो वहाँ पर किसी भी तरह के साबुन की, शैम्पू की या कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी ही इतना पावरफुल है कि वो आपकी स्किन को एकदम नरिश कर देगा, स्मूथ कर देगा, जैसी आप चाहते हैं वैसी कर देगा। थोड़ा अपनी लेफ्ट साइड पर जाइए जहाँ एकदम क्लीन पानी है। वहाँ हमें नहाना नहीं है, वहाँ जो झरना बह रहा है या पानी की धारा अलग दिशा में जा रही है, वो पानी हमें पीना है। मग में पियो, हाथ से पियो, वो आपकी मर्जी। कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो एक गहरी सांस लेकर आप बस इंटेंशन कीजिएगा, आपके लेफ्ट हैंड पर वो चीज़ आ जाएगी। उस पानी को टेस्ट कीजिए। शायद ऐसा पानी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया होगा। एक्सपीरियंस आपने अपने मुंह में किया, वही एक्सपीरियंस आपकी पूरी इनर बॉडी करेगी। 2-4 और घूंट लगाइए और उस पानी को गले से, छाती से आगे बहते हुए एक्सपीरियंस कीजिए। फिर धीरे धीरे बाहर आ जाइए, क्योंकि आपका खाना गर्म हो चुका है या चाय नाश्ता जो भी आपने गर्म करने के लिए रखा है वो रेडी है। पहले बॉडी क्लीन कर लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर जो आपने चाय, कॉफी, नाश्ता या खाना उसे सर्व करिए। पहले एक बाइट या एक सिप लेकर देखिए। टेस्ट बराबर। अब आप उसको आराम से खाइए या पीजिए, जो भी आपने मटेरियल रखा होगा उस हिसाब से। और फिर अपना राइट हैंड अपने नेवल पॉइंट पर लाइए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। इस प्रोसेस को पहले एनालाइज कीजिए। पहले हम फॉरेस्ट में गए, वहाँ घूमे, सारी चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ पर हमारी जो 5 सेंस है उसका हमने इस्तेमाल किया। फिर हमने झरने के पास नदी किनारे पर आग जलाई
जो हमारे सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करेगा, हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम, चयापचय प्रक्रिया। फिर हम पानी में नहाए, जिससे हमारा हरा चक्र, स्केरल चक्र बैलेंस हुआ और हमारी इनर बॉडी में जो 70% पानी है वो भी बैलेंस हुआ, न्यूट्रल हुआ। फिर उस पानी को हमने टेस्ट भी किया और फिर फ्रेश होकर हमने चाय, नाश्ता, खाना जो भी था वो किया। मतलब हमारा रूट चक्र भी हमने बैलेंस कर लिया। अब एक बार एक गहरी सांस लीजिए। अब फॉरेस्ट में या ग्रीनरी में जहां भी है वहां पर ही रहिए और फिलहाल अपनी फिजिकल बॉडी में आइए। वहां भी एक बॉडी रहेगी और यहाँ भी, और अपने आप को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कर लीजिए। अभी भी कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट, ऑर्गन या कोई भी ऐसा लोकेशन है कि जहां आपको एनर्जी फील नहीं हो रही, तो अपना लेफ्ट हैंड या फिर अपना राइट हैंड, जो भी आपकी बॉडी पोजीशन हो उस हिसाब से एक हाथ अपने नेवल पॉइंट पर रखिएगा और दूसरे हाथ से उस बॉडी पार्ट पर हल्का सा रब कीजिए, जैसे हम छोटे बच्चे को सहलाते हैं वैसे ही। जब आपको लगे कि वहाँ का पूरा पोर्शन बैलेंस हो गया है, अब वहाँ कुछ नहीं है, पूरी बॉडी आपको एनर्जी से भरी हुई महसूस हो रही है। गहरी सांस लेते हुए फिर से वहां पर चले जाइए जहां से आए थे, फॉरेस्ट में, गार्डन में। चेक कीजिए आपकी स्किन आपको जैसे चाहिए वैसी है, एकदम स्मूथ, नरिश, चमकती हुई। बाल एकदम खुले खुले, सिल्की। अपने फोरहेड को चेक कीजिए, आंखों को चेक कीजिए। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। एक गहरी सांस लेते हुए प्रेजेंट में वापस आ जाइए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए। डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति और आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी 5 सेंस ग्रेटिट्यूड करेंगे। इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। और एक गहरी सांस लेते हुए पहले 3 क्लैप करिए। इससे आपकी लेफ्ट और राइट साइड की एनर्जी पूरी बैलेंस हो जाएगी। और फिर आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन सोल, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये हीलिंग आपको मिली होगी। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर भी हीलिंग पास ऑन की जाएगी। ऑनलाइन लाइव हीलिंग के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं रात को 9 बजे। तो अगर आप अपने रूटीन काम को सब निपटा कर फ्री हो गए हो और आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की, एक हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप दूसरे दिन एकदम तरोताज़ा, फिट एंड फाइन हो सको, तो उसमें ये हीलिंग आपको हेल्पफुल होगी। तो हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।